नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर। शंभू बॉर्डर पर जो किसानों की मोर्चेबंदी है उसके एक अहम किरदार। और इस वक्त मैं हूं पाटियाला के राजेंद्र अस्पताल में, जहां इनके एक दूसरे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भर्ती हैं। आंसू गैस के गोलों की जद में आए थे और इसी अस्पताल में जहां मैं हूं, यहां से 200 मीटर दूर शवगृह में शुभकरण सिंह, उस युवा किसान की लाश रखी है जिसकी गोली से मौत हुई, पुलिस फायरिंग से या पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई उससे मौत हुई। 24 साल का युवा जो अपने परिवार में 2 बहनों का इकलौता भाई था। तो सरवन सिंह पंढेर साहब, क्या सहमति बनी जो किसान की मौत हुई है उस पर सरकार से आपसे बातचीत? देखिए, ये तो अभी सरकार का पक्ष आने वाला है, उसके बाद ही बता सकेंगे। हाँ। और उसके बारे में स्पष्ट कर सकेंगे भी क्या क्या है। तो अभी सरकार का पक्ष आने वाला है, जो अभी बातचीत हुई है सरकार का पक्ष उधर से आ जाए, फिर सारी प्रेस को सारी वार्ता बताएंगे। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक यहाँ लगातार पंजाब पुलिस के अधिकारी, एडीजी पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर, वो और बहुत सारे अधिकारी लगातार आ रहे थे अस्पताल में। मैं भी यहीं था। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक पंजाब सरकार ने मुआवजे की रकम 40 लाख और शुभकरण की छोटी बहन, चूँकि 2 बहन है, एक की शादी हो चुकी और एक छोटी बहन, तो छोटी बहन को नौकरी और शहीद का दर्जा, ये 3 पर पंजाब सरकार की तरफ से सहमति की उम्मीद है किसान नेताओं की मांग पर। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप खंडन कर सकते हैं। नहीं, देखिए, प्रस्ताव तो यही, अब प्रस्ताव आएगा तभी हम ऑफिशियली टिप्पणी करेंगे। आज जो हमने निर्णय लिए हैं वो भी जो केंद्र सरकार ने जब्र किया, जब शुभकरण जी की शहीदी हुई है और यहाँ 100 से अधिक किसान फट्टड़ हुए हैं, उधर 13 हुए हैं। जैसे उधर से अर्धसैनिक फोर्सों ने इधर घुसकर 25-30 ट्रैक्टर ट्रॉली तोड़े हैं, हमारे लोगों को उठा के ले गए, उनको हाथ पांव तोड़कर गेहूं के खेत में फेंका गया। ये सब बातों के लिए हमने पूरे देश को कहा, आह्वान किया कि हर घर में, हर दुकान में, हर जगह पर काला फ्लैग लगाएं, काला झंडा लगाएं, हर तरह के व्हीकल के ऊपर काला झंडा लगा, पूरा देश एक साथ खड़ा हो, क्योंकि किसान मजदूर का आंदोलन है। एक तो हमने ये फैसला किया। दूसरा फैसला ये किया है कि पूरे देश भर में, हर गांव में, गली में, कूचे में मोदी सरकार की अर्थियां जलाई जाए, इस रोष में जो उन्होंने जब्र किया, जो आज हमने आके ये फैसला किया था, उसके बारे में हमने बोला है। अब तीसरी बात जो सबसे अहम है, जो दिल्ली कूच आपने कल ऐलान किया था, जब सरकार से बातचीत का रास्ता खुला, अर्जुन मुंडा का ट्वीट और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैं उस वक्त वहाँ था जब 2:30 बजे के आसपास, जब आपको पता चला कि वहाँ एक किसान की मौत हुई है, आप सब लोग आंसू गैस के से बचाव के लिए मास्क पहनकर आप जगजीत सिंह डल्लेवाल जा रहे थे, आगे गए डल्लेवाल साहब और आप, और तब आंसू गैस के गोले पड़े, उसकी जद में वो भी आए और बहुत सारे किसान उसकी जद में आए और 200 मीटर तक अंदर तक गोले बरसाए गए। इसको लेकर शायद आपने पंजाब सरकार से मांग की है, एतराज़ जताया है कि आंसू गैस के गोले क्यों बरसाए गए। क्या पंजाब सरकार ने आपको कोई भरोसा दिया है इस पर? देखिए, कल की स्थिति स्पष्ट कीजिए। जैसे एक तरफ से आ रहा, आप लोग सवाल करते थे, आप लोग पीसफुली कैसे जाएंगे जी, हमने कल दिखाया कि हम पीसफुली कैसे जाएंगे। तो हम गए भी, पूरी परिस्थितियां हमारे हाथ में थी, लेकिन स्टेट हमें भड़का रहा था। स्टेट जानवर, यहाँ पर एक नोट करिए, जो जिनेवा संधि है उसमें मेडिकल सेवा के ऊपर कभी हमला नहीं होता। जो शंभू पे डॉक्टर उस समय स्टिचिंग कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया। इधर खालसा 8 के जो मेडिकल कैंप से उन्हें उठा के लिया गया। जहाँ तक वार्ता का सवाल है, जो आपने बोला, कल एक तरफा बयान आ रहा है वार्ता के लिए कि भारत सरकार बात करने के लिए तैयार है। कल की बात छुपाई जा रही है। जो हमने कहा था कि भारत सरकार पहले बयान दी, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने के हल के लिए मीटिंग, अन्य मांगों के साथ, उससे केंद्र सरकार कल भाग गई कि हम ऐसा बयान नहीं देंगे। एजेंडा तय करने का सवाल है, एजेंडा तो तय कीजिए, इसमें ये हल करेंगे। उन्होंने जो ट्वीट हमने जो लिख के उसके उल्ट जो भेजा, एमएसपी पे मांग लिखी, मांग तो वैसे भी है तो कौमा, तो इस कौमा डाइवर्सिफिकेशन उसकी हम मांग नहीं कर रहे। कौमा पराली, कौमा जो केस थे, छोटी मांगों के ऊपर खींच रहे हैं। जो मेन देश के किसान की मांग है, एमएसपी गारंटी कानून या कर्ज, उसको एजेंडे से बाहर रखा जा रहा। तो इसके लिए उसके बाद इधर खनौरी में जो हुआ, उसके बाद हमने वार्ता से बाहर आ गए। ऐसा नहीं भी किसान वार्ता नहीं करना चाहते, अब वार्ता साफ दिल से, साफ मन से नहीं करोगे तो नहीं होगी।
कल जो ट्वीट किया 11:15-16 पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने, जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसके पहले आपसे पंजाब के अधिकारियों की, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो भी बीच का रास्ता होगा, जो संवाद कम्युनिकेशन, तो ये सहमति बनी थी। आपने कुछ ट्वीट लिख कर दिया कि ये ट्वीट करो कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बनेगा। आपने जो कहा उससे अलग ट्वीट किया, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, हमने लिख कर दिया था एमएसपी गारंटी कानून बनाने का हल और सभी मांगों के ऊपर हमारी मीटिंग होगी, उन्होंने बिगाड़ के दिया। तो आपने ये कहा था कि ये होगी तब हम दिल्ली कुछ स्थगित करेंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल, हमने कहा था अगर बयान केंद्र सरकार दे तो पूरे पंजाब देश भर के किसान की उत्तेजना शांत हो जाएगी भी हमारी मांग की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हम ये कार्यक्रम को रोकने का फैसला करने की हालत में हो जाएंगे भी ठीक है। जो मांग हमने मनवानी थी उसकी ओर सरकार बढ़ रही है, पर उनकी नीयत खोटी तो बाहर आ गई। बहुत सारे लोग पंडेर साहब कह रहे, थोड़े तीखे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग कैच 22 में फंस गए, एकदम बीच में फंस गए, गर्दन फंस गए कि इधर जाएं कि उधर जाएं। इतनी उत्तेजना, लोग इतने आ गए, हज़ारों लोग कल वहाँ जुट गए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाएं कि पीछे जाएं। तो ये रास्ता निकाला गया कि किसी ढंग से सरकार हमें एक ऑफर दे बातचीत का, और ताकि आप एग्जिट रूट देखें। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वो सीधा सवाल आपसे पूछे। ऐसा नहीं है, ऑफर तो पहले भी आ रही थी। 100 सवालों का एक ही सवाल है, बार बार मीटिंग करने के ऊपर भी सवाल आते हैं कि आपका टाइम निकाला जा रहा है, ये खींच के आपको ले जा रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। हमने एजेंडा तय करने के ऊपर ही सारी बात रुकी थी। हमें कोई समस्या थी, हम तो कहते यूएनओ का चार्टर पढ़ गए, उसकी 20 की धारा 1, वो हमें असेंबली करने का पीसफुली, अगर हम आर्मड नहीं है तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। देश की 19 संविधान की धारा 2 पढ़ी है, वो भी कहता है पीसफुली है, आपके पास कोई आर्मड नहीं है तो सरकार आपके ऊपर किसी किस्म का प्रहार कर नहीं सकती। तो हम तो उस मन से जा रहे हैं ना, हमें कौन रोके भी, हम तो पीसफुली है। अब ये समझ नहीं आता हमें रोक कैसे रहे। लेकिन जब आप पीसफुली कहते हैं, ये सवाल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, फिर पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन, उसको चारों तरफ से मॉडिफाई करके बुलेट प्रूफ बनाना, और बहुत सारे लड़के उन मशीनों के साथ आगे जाने की बात कर रहे थे। एक जुआ है, वो अपने प्रोटेक्ट के लिए बहुत कुछ करता। आपने देखा पोकलैंग जाते हुए आगे देखा कभी? नहीं, आज तो हट भी गई वहाँ से। तो देखा ना। हाँ। देखा। आपने बढ़ती देखी? नहीं देखा। कुछ चीजें होती है प्रोटेक्ट के लिए होती है, भी हम हौसला अफजाई करने के लिए। हमने आपको कहा था ऐसे जाएंगे नंगे हाथों से, आपने कहा गए कि नहीं? हाँ, गए। तो ये बातें अलग होती हैं, जो हमने कार्यक्रम लीडरों ने करना अलग होता है। हर चीज को हमें संभालना पड़ता है भी अगर उधर से हमला जबरदस्ती हो जाए, जैसे इधर खनौरी में हुआ, देखा ना, हम प्रोटेक्ट तो कर सके अपने आप। ऐसे नहीं होता, हमलावर कभी नहीं, प्रोटेक्ट के लिए होंगे भी ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो वो कोई बोलते हैं दांत दिखाने को होते, काटने को नहीं होते, तो वो चीजें दिखी। ऐसा नहीं था, हमने बिल्कुल लड़कों को बोला था बिल्कुल ऐसा करना नहीं, आप चीज़ें लाएं यहाँ रख लें, वो अलग बात। हमें आपने जानकारी भी दी थी, अगर वो आगे बढ़ी तो हम झूठे हैं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, सरकार ने जानबूझ की इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर ली, ये उनकी ओर से। अब देखें जो यहाँ खनौरी में हुआ, कोई एसडीएम होगा, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, एसडीएम होगा, उनके जो लॉ कहते हैं भी अगर भीड़ ऐसी हो जाए, उत्तेजित हो जाए, भीड़ जब बिखर जाए, आपके ऊपर हमला कर रही हो, तभी वो ऑर्डर दे सकते हैं ना। कुछ इस तरह का क्या था, आप बताएं। ये तो देश के किसान मजदूर, तो किस तरह से ऑर्डर दिए गए भाई? मैं तो खनौरी में था नहीं, लेकिन क्या ऐसा भी हुआ कि किसानों ने भी कुछ पराली जलाई या कुछ किसान बहुत उत्तेजक हो रहे थे? मैं था नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ जिसमें शुभकरण को गोली लग गई या जो भी ऐसा उसको लगी? झूठ बोल रहे हैं। ये घटना 14 की है, जब कुछ इस तरह की घटना हुई। आज की तो कल की है ही नहीं, ठीक है। कुछ युवाओं ने ऐसा कर लिया होगा, उसको जो बढ़ा के पेश किया जा रहा है वो गलत है। ये घटना जो पराली की थोड़ी बहुत है, ये घटना पहले की है, ये कल की घटना है ही नहीं। तो उसको जानबूझ के वो वीडियोग्राफी, आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह से शेलिंग कर रहे हैं, जो मोर्टार आप ये तो मेडिकल से पूछिए, जो ये 3-4 तरह के गैस होती है बम्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जिनेवा संधि में ऐसा यूटिलाइज करना मेरे कल जो मुझे पता लगा 93 में बैंड है। ये आप दूसरे मुल्क पर भी नहीं कर सकते, तो उसका जवाब दीजिए, ये क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ से आंदोलन का रास्ता क्या है? क्योंकि एक कॉल आपने कल के लिए दिया, उसके बाद जो कुछ हुआ हमारे दर्शक भी जानते हैं। अब आज कोई बातचीत का है नहीं, क्योंकि शहीद जो किसान हुआ है उसकी आप मातम में हैं, और आज सरकार से आपकी दिन भर बातचीत हो रही है, और कल शायद शुभकरण का दाह संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा, उसमें शायद आप लोग जाने वाले हैं। दो बातें मेरी व्यक्तिगत ही होगी, ये बात फोरमों की नहीं होगी।
एक तो हमने कुछ फोरमों ने एक दौर कर लिया है, एक दौर रात भर भी होगा, एक दौर आगे भी, अगर हमें टाइम लगा तो एक दिन और पीसफुली रख सकते हैं। इस सारी पोजीशन के ऊपर सरकार क्या करे, उसके बाद में ये निर्णय करे, ऐसे जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करे। ठीक कल है, क्या होगा? कल अंतिम संस्कार वगैरह होगा? क्या देखा प्लान? ये पंजाब सरकार अगर जो प्रपोजल बनी है उसके ऊपर सहमति के ऊपर मुख्यमंत्री का सभी का बयान कोई आ जाता है तो उसके बाद में ये सारी हम क्लियर कर देंगे। अब एक चीज़ और, चूंकि मैंने बार बार कहा, सबकी जिज्ञासा ये है कि 13 तारीख को आप आए, 13, 14, 15 सब जोड़ लें तो आज 9 दिन पूरे हो गए। आपके हज़ारों किसान कई किलोमीटर दूर तक शंभू बॉर्डर पर और वहाँ खनौरी बॉर्डर पर हैं। वो किसान कब तक आपको लगता है कि जब आप फैसला करेंगे, क्या वैसे बैठे रहेंगे? क्या आपने जैसे टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर 378 दिन का आंदोलन चला, क्या वैसा करेंगे? क्योंकि सरकार का रवैया आपको मुझसे ज़्यादा पता है, किसी भी सूरत में नहीं बढ़ने देने का है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे ही तैयार है, इधर 2 जेसीबी थी तो उधर 6 जेसीबी दिख रही थी, और आपको हमसे ज़्यादा पता होगा। किसी भी सूरत में केंद्र सरकार, अमित शाह, मोदी और हरियाणा की सरकार आपको नहीं बढ़ने देगी। देखिए, उसी बात की समीक्षा के लिए भी जो वर्तमान पिछले 9-10 दिन में परिस्थितियां हमारे सामने साफ रूप में आई है, जिस तरह से गोली उन्होंने खनौरी पर चलाई है, तो ये सब परिस्थितियों के ऊपर गहन तरह से हम विचार करेंगे। इसीलिए हमने 2 दिन डाला। मैं तो व्यक्तिगत ही बोल रहा हूँ, एक दिन और भी डालना पड़ा डालेंगे। तो उसके बाद ये सब बात आप देश के समक्ष रखेंगे, जो भी निर्णय करेगा लोग उसे मानेंगे, ये हमारा मानना। तो बातचीत का दरवाजा, अब जो अगली बातचीत जो अर्जुन मुंडा ने ट्वीट किया कि वो कैसे खुलेगा, कब तय होगा, कैसे तय होगा, कौन बीच में बात कर रहा है? ये एक बात जो अभी के लिए जसकरण सिंह, क्या नाम है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एमएचए, उनके थ्रू कुछ बात नहीं, देखिए ये तो भारत सरकार के बयान पे डिपेंड करता है। अगर अर्जुन मुंडा जी, एक तो माहौल इस तरह का है अभी, ये अगर अर्जुन मुंडा जी जो हमने बयान देने को बोला है, अगर वो बयान देंगे तो ये दोनों फोरमों ने फैसला करना, रास्ता बातचीत का खुल सकता है। मतलब उस ट्वीट को आप नहीं मानते हैं बातचीत का रास्ता खुलना जो अर्जुन मुंडा ने किया? बिल्कुल नहीं। तो आपके हिसाब से मतलब वो कहें कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी का कानून या अध्यादेश बनाएंगे तब बातचीत का रास्ता ऐसा नहीं, जो बनाएंगे फिर तो हल हो गया। हाँ, गारंटी कानून बनाने के हल के लिए मीटिंग बातचीत करेंगे, ये आप चाहते हैं? एजेंडा तो तय हो, एजेंडा वो लिख कर दे तब बात हो। बिल्कुल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पंडित साहब, फिर एक तीखा सवाल कि आप लोग फंस गए हो। आपको अंदाज़ा था कि आपके प्रेशर में, आपकी मोर्चाबंदी, इतनी ज़बरदस्त भीड़, शायद सरकार रास्ता दे दे, झुक जाए या आपकी मांग मान ली जाए। ये सब नहीं हुआ और कल आपने पोस्टरिंग बहुत तगड़ी की, हज़ारों लोग खेतों में दोनों तरफ थे, और उसके बाद आपको लगा सुबह 10 बजे कि अब क्या करें, क्योंकि सुबह तक 7 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, आपको कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। 10, साढ़े 10, 11 के बीच ये सब डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि आप लोगों ने कोशिश की, कुछ तो प्रस्ताव आए ताकि फेस सेविंग हो और हम कह सकें कि हम दिल्ली कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, जो पर्दे के पीछे था, इससे पहले भी मीटिंग हुई थी, मीटिंग वो वही था, अभी बयान दें आप, ऐसा नहीं था। और भीड़ सभी दिन आ रही है, 13 को भी थी, 14 को भी, सब परिस्थितियां हमने काबू में की। हमें मालूम था इतने जो आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। फेस सेविंग के लिए पर्दे के पीछे बातें होती रहती, चलती रहती है, रुक जाती है। तो हमने इसलिए अंतिम फैसला किया, अभी लीडर आगे जाएंगे। अगर वो प्रस्ताव ना देते हम लीडर आगे चले जाते, किसी भी युवा को, किसी किसान मजदूर को आगे नहीं जाने देते। परिस्थिति तो हमारी थम गई। अगर ऐसा भी, हम कैसे फंसे? हम पीसफुली खड़े हैं, उधर से बमबारी हुई, फंस कौन रहा? फंसने का मतलब कि नहीं, आप, ऐसा आपको लग नहीं रहा कि यहाँ से आंदोलन कहाँ जाएगा? ना, ऐसा नहीं, आंदोलन खड़ा है, आंदोलन बढ़ा है। अभी आप वहाँ शंभू पर रहें, अभी भी मैं था 12 बजे तो तक देखा अभी। कभी आपने परिस्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर जाती नहीं, वो 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन है, वो मैं कह रहा हूँ, हजारों लोग। बिल्कुल, वो कल भी आएंगे। आज भी आप कवरेज कीजिए, अभी वहीं से आ रहा हूँ 2-3 वहाँ भी घंटे आज 12-1 बजे का प्रेस है, वहीं बड़ी भीड़ होगी। ऐसा कोई बात नहीं, बल्कि मैं इंतजार कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वहीं 2 घंटे थे, अचानक आप नहीं आए तो मैं आपका पीछा करता हुआ पटियाला पहुंचा। इधर आ गए। तो वहाँ लोग जो लोकल हैं, सुबह आके शाम को वापस, तो हर रोज 10 हजार लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जो दूर दराटे के लोग हैं, जो पक्का मन बना के यूनियंस का कैडर्स है, वो पक्का ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठा हुआ है। ये है
एक अहम सवाल है। आपकी 3 प्रमुख मांगे हैं, 13 मांगे, उस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करना, एमएसपी को कानूनी गारंटी और कर्जे माफ़ी, 3 ऊपर के टॉप के बड़े कानून हैं, बड़ी मांग है। और वहीं सरकार उस पर कोई कहने को तैयार नहीं है। पीयूष गोयल ने उस रात कहा या जो भी मीटिंग में, आप क्या ये आज कहने की स्थिति में हैं पंढेर साहब कि जब तक ये 3 मांगे हमारी पूरी नहीं होगी, चाहे 378 दिन चले, जैसे टिकरी सिंघू पर चला, वैसे हम बैठे रहेंगे? ये कह सकते हैं आप? देखिए, हमारा साफ निर्णय है दोनों फॉर्म। मैं दिन तो नहीं गिना सकता, जब तक मांगे का कोई ठोस हल नहीं निकलता, ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक मतलब चाहे 4 महीने ऐसे हाईवे पर बैठना, ये सरकार देखे कितना चिर बैठाएगी, साल बैठाए, 2 बैठाए, 6 महीने बैठाए, 1 महीने में, ये सरकार का निर्णय होगा। कब तक हमें उन्होंने जोर लगाना, हमारे सब्र को परखना है। शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर ही, या दिल्ली कूच का ऐलान फील करेंगे? देखिए, इसके बारे में फिर मैं बोला कि जो घटनाएं घटी हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, उसके ऊपर सभी विचार विमर्श करके बात करेंगे। आपने, मैं ऑन द रिकॉर्ड फिर से रिपीट, आपने कहा कि जब तक सरकार इसका हल नहीं देती, जो 3 मांग, तब तक बैठे रहेंगे। मतलब महीने, 2 महीने, 3 महीने, कुछ भी हो ना, कह रहे हैं आप? बिल्कुल। हाँ, समय तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आप देख रहे हैं आप लोग कि कैसे हम कोई बीच का रास्ता निकालें। नो, मैंने बोला ना, ये पत्थर पे लकीर है। जब तक ठोस निर्णय नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। ठोस निर्णय में अध्यादेश के जरिए या कानून बनने की बात, या कमेटी से भी काम ये चलेगा? सरकार, कमेटी नहीं, सरकार किस ढंग से हमारी मांगों का हल करेगी वो सोचेंगे। हमारा तो काम है मांग को रखना। तो आप कानून चाहते हैं ना सीधे, कमेटी नहीं चाहते ना? बिल्कुल। कि कमेटी अगर कहेगी लीजिए कमेटी बनाते, पंढेर साहब, डल्लेवाल साहब, आपकी जत्थेबंदियां सब आ जाओ इसमें। पहले बड़ी कमेटी बन गई, सरकार को मालूम है, सरकार कुछ भी करना चाहे, उनके बड़े सब कुछ है। उनका ये पॉलिटिकल विल का सवाल है कि अगर पॉलिटिकल विल माननीय प्रधानमंत्री जी कर लें तो समस्या का हल है जाए। आपकी जत्थेबंदियों के भीतर कुछ द्वंद्व भी था क्या? कल शाम को ऐसा भी देखा गया कि शाम को कुछ युवा जो लोग थे, लड़के बहुत उत्साही थे, बहुत कहें आक्रामक थे, एग्रेसिव थे कि आपने दिल्ली कूच का ऐलान दिया, फिर बढ़ क्यों नहीं रहे, रुक क्यों गए, या आपने क्यों न जाना कबूल किया, या बातचीत की बात क्यों करने लगे, और आपको भी बहुत दबाव में कल शाम को लाया गया और आप स्टेज तक गए भी? ऐसा नहीं है। देखिए, जब बड़ा आंदोलन होता है तो इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। हमारे बीच बहुत ज़्यादा यूनियंस हैं, उनके अलग अलग सोचने का अंदाज हो सकता है। हम मीटिंग के अंदर एक दूसरे को तीखा बयानबाजी कर सकते हैं, ये संभव है, लेकिन उसके बाद सब मिलकर ही निर्णय करते हैं। हर को अपनी बात करने का, कोई बोल सकता भी आगे नहीं जाना चाहिए, कोई बोल सकता आगे जाना चाहिए, तो सभी बातें ना, सभी परिस्थितियों को सोचकर ही हम करते हैं। मैं कभी निजी तौर पर ना तो दबाव में आया, ना दबाव में फैसला करता। ठीक है, युवा किसी मामलों में उत्साह हो सकते हैं, तो हम तो यही करेंगे भी हम किसी भी घर का चिराग बुझाने की परिस्थिति में नहीं है। एकदम, मैं आपसे सहमत हूँ कि शुभकरण 24 साल का लड़का, किसी का बेटा था, किसी का भाई था। बिल्कुल। अगर उत्साह में कुछ ऐसी चीज हो जाए, यही मैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछता था, बिल्कुल, किसी की जान चली जाए। अपनों का विरोध तो हम सह लेंगे, लेकिन कोई युवा को, किसी किसान को आगे गोलियों का शिकार होने नहीं देंगे। अब आज संयुक्त मोर्चे की बैठक चंडीगढ़ में हो रही है, वो पुराना संयुक्त मोर्चा जिसने 13 महीनों की लड़ाई लड़ी, उसमें राकेश टिकैत, राजेवाल और सारे दर्शनपाल, सारे नेता हैं, 40 जत्थेबंदियों की बैठक हो रही है। क्या कोई ऐसी स्थिति भी बनेगी पंढेर साहब कि वो जत्थे, अगर कॉज कॉमन है, लड़ाई कॉमन है, मांग एक है, किसानों के लिए है, तो ऐसी भी स्थिति बनेगी कि एक बार फिर सोचे कि सब लोग साथ आए? क्योंकि उस दिन भी सरकार के प्रस्ताव को आपने शाम को रिजेक्ट किया, रात को उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, 5 घंटे पहले। हर एक को हक है, हम तो उसको कुछ नहीं बोलते। आज हमने परिस्थिति को स्पष्ट किया कि जो भी हमारे भाई हमारे इस 2 फोरमों के आंदोलन की सपोर्ट में जो भी कुछ कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। मतलब आप कह रहे बाहर से सपोर्ट करिए, अंदर मत आइए। देखिए, दो बातें, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। अगर जो भी हम प्रोग्राम दे रहे हैं उसकी सपोर्ट जिस तरह से भी कोई करना चाहे, उनकी मर्जी है, धन्यवाद। हमने की है अपील, कोई भी हमारी मांगों के ऊपर किस तरह की कोई पैरेलल प्रोग्राम ना दिया जाए, इससे इस आंदोलन का नुकसान होगा। एक हमने अपील की है, ठीक है। वो बाहर रह के सपोर्ट करना चाहते हैं, अंदर आना चाहते हैं, ये तो वो तय करेंगे। हमने कहा भी इस मोर्चे के कुछ हमने संविधान बना रखा, कुछ ज्वाइंट इस तरह का जाप्ता हम कहते हैं,
उस जाब्ते के भीतर जो भी आएगा उसको खुला बुलावा है। वो कहते हैं हम आज़ाद तौर पर आपकी बाहर से सपोर्ट करेंगे, उनका अपना निर्णय है। मतलब आप कह रहे हैं आपके बैनर के तले आए, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी की बाहर से कोई मोर्चा नहीं नहीं, हम जब बाहर से कहते हैं तो उसकी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं जाती। हमारी यूनियन बाहर से रहे, ठीक है, बहुत बात है। हमारी यूनियन अकेली रही पिछले आंदोलन में। हमारी सेल्फ मुझे याद है, मैं तो 12 महीने गया। हमारी सेल्फ आइडेंटिटी कहाँ खत्म होगी? नहीं होगी कभी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ समझ की बात होती है। मोर्चे के आगे सबसे अलग थे आप। लड़ने वाले लोगों की कभी सेल्फ आइडेंटिटी खत्म नहीं होती, ये दूसरे का निर्णय है। अब उग्राहा ने पहले निर्णय ले लिया, टिकरी पर थे, नहीं यहाँ पंजाब। अच्छा यहाँ, ओके। भी 3 मंत्रियों को घरों में जो आंदोलन चल रहा है उसकी सपोर्ट में करेंगे। उसके बाद एसकेएम का प्रोग्राम आ गया। फिर उन्होंने अभी जो प्रोग्राम किया ग्राहा ने, वो एसकेएम का है भी हम अपनी मांगों के से अलग से करेंगे, उनको अपना भी हक है। इधर से आज हमने अपील की है कि इस मोर्चे के संबंध में सभी मांगो, अगर पैरेलल कार्यक्रम आप करेंगे तो ये इस मोर्चे का नुकसान होगा। ये उन्होंने निर्णय करा, आज़ादाना बाहर से सपोर्ट करेंगे या बीच में आने का, ये उनके ऊपर है, हम उसको बाधित भी नहीं करते। मोदी जी से कोई अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सारी लड़ाई जो है आपकी सरकार से है, केंद्र सरकार से है, उसके चेहरे प्रधानमंत्री मोदी हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे आज? क्योंकि एक किसान की मौत हुई है, कई किसान घायल हुए हैं, 9 दिन से हज़ारों लोग बैठे हैं, ऐसे तब भी बैठे थे 13 महीने, और तब आखिर में कृषि कानून न सिर्फ वापस हुए बल्कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, और उन किसानों के लिए कहना पड़ा जिन किसानों को मुट्ठी भर किसान, खालिस्तानी, देश विरोधी, मवाली सब कुछ कहा जाता रहा। तो आज कुछ कहना चाहेंगे? आज भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन हम तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि आप अगर इच्छा शक्ति दिखाएं, आपका एक बयान आ जाए कि हम एमएसपी गारंटी का कानून बनाएंगे, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। आगे का रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। बाकी अन्य मांगों के ऊपर किसी से वादे तो तब भी किए थे जब आप लोगों ने आंदोलन खत्म किया। अभी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का बयान मायने रखता है। अभी उन्होंने चुनाव में भी जाना है, तो हमने तो प्रस्ताव दिया उनको भी इस तरह का भी करके देख लें। अगर प्रधानमंत्री जी विल पावर दिखाएंगे तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ेर साहब। ये थे सरवन सिंह पढ़ेर, जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के मुखिया हैं, और जिस मोर्चे ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर लंबी कतारों के साथ किसानों की मोर्चेबंदी कर रखी है, उस मोर्चे के एक अहम सदस्य हैं। मैं हूँ राजेंद्र अस्पताल पटियाला में, अस्पताल की गैलरी में, इसलिए थोड़ी धीमी आवाज़ में बात कर रहा हूँ। और जो मुझे पता चला, मैंने बताया कि शुभकरण की मौत पर सरकार से सहमति पंजाब सरकार से बनी है, 40 लाख का मुआवजा, शुभकरण की बहन, छोटी बहन को सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा। किसान नेताओं से लगातार सरकार की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस अधिकारी, भटिंडा के एसएसपी लगातार घंटों यहाँ आते रहे, बीच बीच में उठकर जाते रहे। शायद चीफ मिनिस्टर भगवंत मान से उनकी बात हो रही होगी, और उसके बाद फाइनल ये हो चुका है। किसान इंतजार कर रहे हैं कि अधिकृत तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान घोषित करें, उससे पहले ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहे। लेकिन जो मुझे जानकारी है मैंने आप दर्शकों से शेयर किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कि पूरे किसान आंदोलन के दौरान हर खबर सबसे पहले या हर खबर मुकम्मल तौर पर आप तक पहुँचे। शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, माफ़ करें खनौरी बॉर्डर, या जहां भी किसान आंदोलन होगा, इसका विस्तार होगा, उसकी जानकारी आप मेरे YouTube चैनल पर देखते रह सकते हैं। फिलहाल पटियाला से नमस्कार।